डन बेस्ड वीजा वाले कंसल्टेंट कौन से होते हैं और डन बेस्ड वीजा लगता किस तरीके से, और स्टूडेंट को डन बेस्ड वीजा यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजिस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डन बेस्ड वीजा होता क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कैसे होगा, आगे इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इसमें स्टूडेंट के लिए फायदा क्या है और नुकसान क्या है। सबसे पहले तो देखिए, ये इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं बड़े टाइम से इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का सोच रही थी, लेकिन फिर हर दफा ही छोड़ देती थी। लेकिन अब जो है मौके की जरूरत हो गई हुई है। सबसे पहले हम आ जाते हैं डन बेस्ड वीजा। जब आप किसी भी मेरे पास आते हैं स्टूडेंट, जब वो पूछते हैं, हम उनको बताते हैं बेटा ये हमारी कंसल्टेंसी फीस है, ये आपकी यूनिवर्सिटी की फीस है, ये आपकी एम्बेसी की फीस है। वो सारा सुन के कहते हैं मैम बताएं वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 100% वीजा की गारंटी जो जेन्युइन कंसल्टेंट है वो आपको कभी भी नहीं देता, वो दे ही नहीं सकता। कोई कंसल्टेंट इस तरह का पैदा नहीं हुआ जो आपको बोल दे कि जी हम आपको 100% वीजा की गारंटी देते हैं। 99% तो कह सकते हैं, लेकिन 1% का मार्जिन हमेशा वहां पर होता है। अब आ जाती है बात कि वीजा 100% लगवाने वाले लोग होते कौन से हैं। दो तरह से है। एक तो इस तरह के कंसल्टेंट होते हैं जिनके पास आप जाते हो, वो आपसे कहते हैं कि ठीक है हम आपसे 50 लाख लेंगे, 60 लाख लेंगे, लेकिन आपका 100% वीजा लगवा देंगे। एक कंसल्टेंट उस तरह के होते हैं जो कहते हैं हम आपसे सारे पैसे बाद में लेंगे। दो तरह के हैं। अब जो सारे पैसे बाद वाले हैं उनमें तो सीधी सीधी बात है कि उन्होंने आपसे आपकी प्रोफाइल भी वो देखना बॉदर नहीं करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे आपने इंटरव्यू किया नहीं किया है, आपके पास आइट्स है या नहीं है, आपको इंग्लिश टेस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपने इंटरव्यू देने में वो कैपेसिटी है भी या नहीं है, और वो ये बोलेंगे हाँ जी 100% आपका लग जाएगा। वो किस तरीके से लगेगा, वो आपसे वो मैट्रिक से लेके वो आपका आगे बैचलर्स तक वो आपका सारे फेक डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे। फेक डॉक्यूमेंटेशन लगाने के बाद क्या होगा, वो आपका एम्बेसी में फाइल सबमिट कर देंगे। वीजा लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो फिर आप एक तो बैन होते हो, दूसरा फिर बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। तो बैन होना किसी भी कंट्री से ये मतलब है कि आपके लिए बाकी कंट्रीज के मामला भी क्लोज हो चुके हुए हैं। तो ये वाला सारा सिनेरियो होता है। इस सिचुएशन में अच्छा क्या है, अगर वीजा लग जाए, अगर नहीं लगे तो फिर तो बेड़ा ही गर्क है। अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं दूसरे कुछ कंसल्टेंट है जो कहते हैं कि ठीक है जहां पर हम आपने करना कुछ नहीं, आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स देने, बाकी हम करेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपने उनको दे दिए। वो वाले कंसल्टेंट होते हैं जो देख के पता कर लेते हैं कि अच्छा इस प्रोफाइल का वीजा लग सकता है या नहीं लग सकता। अगर तो लग सकता है तो वो बच्चे को बेसिकली क्या होता है, वो थोड़ी सी होप दे करते हैं कि ठीक है बेटा आपका 50 लाख में हम करवा देंगे। जहां 35 लाख लग रहा होता है वो 50 लाख की बात करेंगे, फिर वो आपसे थोड़ी थोड़ी करके फीस लेंगे। आपसे 5 लाख इनिशियली ले लिया, उसमें से एमओआई पे आपको एडमिशन करवा दिया, इससे आगे काम कर लिया। करने के बाद क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी की फीस खुद पे करते हैं, आपसे पैसे पकड़कर आपकी आईएचएस और वीजा फीस जो है वो खुद पे करेंगे। अब उसमें रेड फ्लैग क्या है, उसमें जो स्टूडेंट ने चीजें फोकस करनी है, जो मैं आप लोगों को आज एक तो कुछ कह लें कि ये गिफ्ट के तौर पे चीजें देती जा रही हूँ कि आपने ये चीजें समझनी है। अगर आपके साथ कोई भी कंसल्टेंट ये वाला काम कर रहा है, आप समझ लें यहाँ पर कोई ना कोई दाल में काला है। सबसे पहली चीज वो आपको कहेगा कि आपने पैसे सारे मुझे पकड़ाने हैं, आपकी एडमिशन प्रोसेस से लेकर आपकी वीजा फीस, एम्बेसी फीस तक, एम्बेसी फीस और आईएचएस तक। अब वो किस तरीके से होता है, वो आपसे आपकी यूनिवर्सिटी की फीस पकड़ेंगे, वो बाद में कार्ड होते हैं उनके थ्रू पे करेंगे। वो कार्ड से पे करने के बाद क्या होता है, इनिशियली तो आपकी फीस पे हो जाती है, आपका कैश भी आ जाता है, आपका सारा कुछ हो जाता है, आपको वीजा लग जाता है, वहां चले भी जाते हो। बाद में क्या होता है, जब आप यूनिवर्सिटी पहुंचते हो, कुछ हफ्ते क्लासेस लेते हो, तो पता चलता है फीस वापस हो गई। तो जब फीस वापस हो, अब वहां पर ना कंसल्टेंट को पूछने वाले आप, ना कुछ और करने वाले आप, आपको या तो फीस पे करनी है, या फिर आप असाइलम फाइल करोगे, या फिर आप इलीगल होगे, कुछ तो इस तरह का सीन होगा। मतलब बेसिकली ये यहाँ पर पूरा का पूरा चक्कर खराब है। फिर दूसरी चीज ये होती है, वो आपको ईमेल नहीं देते, आपकी ईमेल अपने पास लॉगिन होती है उनकी, वो उसी से प्रोसेस करते हैं, आपके पास आपके कुछ भी एक्सेस ही नहीं होता। तो उसमें ये है कि हमारे पास भी ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनकी हम ईमेल्स खुद बनाते हैं, उनका प्रोसेस करते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट के पास भी लॉगिन होती है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कि अपनी ईमेल लॉगिन नहीं करवाना चाह रहे होते, कुछ जगहों पे हमें चाहिए होती है। तो जो स्टूडेंट्स जो है, आपका कंसल्टेंट अगर फुल टाइम ईमेल नहीं दे रहा है तो फिर आप समझ लें कि वहां पर भी पंगा है।
IHS वीजा फीस है, अगर आपने अपने कार्ड से पे नहीं की है, कल को खुदा न खास्ता वीजा रिफ्यूजल आता है, तो उसके बाद वो जो आपकी वीजा फीस IHS है वो दोबारा वापस उसके अकाउंट में ही आएगी जिसके पास से फीस पे हुई होती है। तो यहाँ पर भी आप वो खतरे में हो। तो ओवरऑल मिलाकर बात सारी यही है कि ये डन बेस्ड वीजा से बचे। अगर इस तरह 100% वीजा की गारंटी देने वाले पैदा हो गए और इस तरह से वीजा लगने लग गए, तो फिर तो रौला किस चीज का है, फिर ये सारे मेहनत किस चीज की है, फिर सारे दुख क्या हैं। तो इन चीजों से आपने बचना है। इससे दो चीजें होती है, एक तो आप किसी भी आगे नागहानी आफत से बच जाते हो, दूसरा ये आप अपने मुल्क का नाम नहीं खराब करते। ये बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो गए हैं वहां पर जाकर उनके ऊपर ये चीजें निकली हैं, ऑब्वियसली उन्होंने असाइलम फाइल की है। अब असाइलम फाइल करने के बाद आज हमारे यहाँ का स्टूडेंट बैठ के वो सारी चीजें बर्दाश्त कर रहा है। आपने इन चीजों को समझना है और समझ कर करना है। कहीं पर भी आपको कोई भी चीज अगर लगे कि आपके साथ मसला कर रही है, आपने उसी टाइम उस चीज को लाइट नहीं लेना। आपने इस चाके में नहीं रहना कि नहीं मैं ये पूछूंगा तो ये बुरा ना मान जाए या ये ना हो जाए। खुलकर अपनी बात करें। पैसा आप लगा रहे हैं तो फिर आपके पास पूरा राइट होना चाहिए आगे से अकाउंटेबिलिटी लेने का। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।